वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्यूल स्टार्टर के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट हैं। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनल है, जो जॉब करते हैं और जो जॉब सर्च कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस, ड्यूल स्टार्टर के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि बेसिकली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो के पहले हम ड्यूल स्टार्टर से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, दूसरा नंबर ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम है और तीसरा जो है ड्यूल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग का प्रैक्टिकल वीडियो ही बना चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्यूल स्टार्टर के पिछले 3 वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर उसमें देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ड्यूल स्टार्टर का 5 क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्यूल स्टार्टर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज ड्यूल स्टार्टर इन स्मॉल मोटर्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ ड्यूल स्टार्टर वर्क्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटर स्टार्टर्स। और 5वां नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टार्टर्स। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीओएल स्टार्टर। इसका मतलब पहला क्वेश्चन है इसमें कि डीओएल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। डीओएल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं। मोटर को सलामती पूर्वक चलाने के लिए और भी कई टाइप के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर। हर एक स्टार्टर का मोटर स्टार्ट करने की, चलाने की पद्धति के अनुसार उसका नाम रहता है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई मोटर को मिलता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई जो है हम लोग डायरेक्ट मोटर को मिलता है, इसलिए इसको जो है हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। यही कारण है कि डीओएल स्टार्टर को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, क्योंकि जब हम इसमें मोटर को चलाते हैं तो इसमें डायरेक्ट 415 वोल्ट जो है डायरेक्ट मोटर को हम सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, डीओएल स्टार्टर को छोटी मोटरों के लिए क्यों यूज किया जाता है। डीओएल स्टार्टर को छोटी मोटरों के लिए क्यों यूज किया जाता है। ड्यूल मोटर स्टार्टर में मोटर को स्टार्ट करने से जो हाई एम्पियर किक हो जाती है उससे लाइन वोल्टेज डिस्टर्ब होते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले दूसरे उपकरण को नुकसान हो सकता है। इसलिए ड्यूल स्टार्टर का उपयोग छोटी कैपेसिटी की मोटरों में किया जाता है। बड़ी कैपेसिटी की मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ की हाई इंडस करंट को कम करने के लिए ड्यूल स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर में 5 HP से कम, 5 HP या 5 HP से कम मोटर के रेटिंग में उपयोग किया जाता है, बट स्टार डेल्टा स्टार्टर को 5 HP से ऊपर के मोटरों में उपयोग किया जाता है। VFD वहाँ यूज किया जाता है जहाँ की मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है, बहुत बारीकी से इस पर डिस्कस करेंगे। मोटर चालू करने के लिए जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं, पुश बटन का एनो कॉन्टैक्ट NC हो जाता है, जहां से कंट्रोल सप्लाई पावर कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल को मिलता है और वो एनर्जाइज हो जाता है। इसमें देखते हैं कि अगला दूसरा पॉइंट क्या है। आप देख सकते हैं इसमें कि जब क्या होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन होता है उसको प्रेस करते हैं, उसमें एनो लगा रहता है। जैसे ही प्रेस करते हैं तो एनो क्या बन जाता है, NC बन जाता है। ठीक है, तो एनो NC बनता है तो क्या होता है कि जहाँ से जो कंट्रोल सप्लाई पावर होता है वो पास करके मोटर को होल्ड करा देता है कॉन्ट्रैक्टर को। देखिए इसमें दूसरा कारण क्या होता है कि पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होते ही, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस किए एनो NC हुआ, तो होता क्या है कि पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होते ही ओवरलोड रिले से होके मोटर को पावर सप्लाई मिल जाता है। साथ ही साथ पावर कॉन्ट्रैक्टर का
एक्सुलरी कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। आप जैसे ही एनो पुश बटन प्रेस करते हैं तो पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाता है, यानी एनो एनसी हो जाता है, जिसके चलते पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है। पिकअप होते ही कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ओवरलोड रिले लगा होता है, ठीक है, जिससे थर्मल ओवरलोड रिले लगाता है। होते ही मोटर को पावर सप्लाई मिल जाती है और पावर कॉन्ट्रैक्टर का जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। अब तीसरा इसमें पॉइंट देखते हैं। स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का एनो रहता है। सही बात है, स्टार्ट पुश बटन जो होता है ना, उसके पैरेलल में आप देखते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का एनो रहता है। यानी कि हम अगर 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर लिए हैं तो उसमें अगर एनो नहीं भी दिया तो हम एक को एनो मानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एनो पॉइंट होता है ये कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो एक होल्डिंग के लिए जो है हम कोई एक अलग से एनो कॉन्टैक्ट, या अगर एनो ने 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है तो हम अलग से एनो कॉन्टैक्ट देंगे। अगर 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है तो हम ऑलरेडी एक को जो है हम एनो कॉन्टैक्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी एनो होता है। तो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का एनो रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होने के बाद एनसी हो जाता है और वहाँ से ही कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल सप्लाई मिलता है। इसलिए स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद भी मोटर चालू रहता है, ठीक है। अब चलते हैं चौथा पॉइंट में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं इसका। चौथा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है, अब देख लीजिए, जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है RYB 3 फेज में एम्पियर दिखाएगा। अब एम्पियर कैसे दिखाएगा, तो इसमें हम लोग आपका एम्पियर मेज़र करने के लिए CT रिले लगाते हैं, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर रिले लगाते हैं, तभी तो करंट को मेज़र कर पाएगा। CT एक सेंसिंग डिवाइस है, जो कि CT एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि आपका करंट को मेज़र करता है, ठीक है। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है RYB 3 फेज में एम्पियर दिखाएगा। यदि मोटर के साथ लोड कनेक्ट होता है तो लोड एम्पियर कहते हैं। मान लीजिए मोटर है, ठीक है, उसमें कोई भी लोड कनेक्ट कर दिए, जैसे कन्वेयर हुआ तो उसको लोड एम्पियर कहते हैं। और डीकपल है तो उसको क्या कहते हैं, नो लोड एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, नो लोड एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इसमें पांचवा पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, होता क्या है कि ड्यूल स्टार्टर जब स्टार्ट करते हैं तो 3 इंडिकेटिंग लैंप लगे रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्रिप का होता है, एक ऑफ का होता है और एक ऑन के लिए उपयोग किया जाता है। इंडिकेटिंग लैंप से हमें मोटर के मौजूदा परिस्थिति का पता चलता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम आपका एनो पुश बटन प्रेस करने से पहले क्या होता है कि ट्रिप और ऑफ का जो पुश बटन है वो ऑन रहता है। जैसे हम उसको ये मतलब प्रेस करते हैं तो ट्रिप ऑफ जो है ख़त्म हो जाता है और ऑन वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ट्रिप ऑफ मतलब अनब्लोन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। और ये ऑन वाला जो इंडिकेटर होता है वो आपका ब्लोन हो जाता है। इससे पता चलता है कि मोटर या कॉन्ट्रैक्टर मेरा होल्ड हो गया और मोटर चल रही है। चौथा नंबर है कि ड्यूल स्टार्टर सर्किट को निर्माण करने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पहला है कंट्रोल MCB, दूसरा है पावर MCB, तीसरा है पावर कॉन्ट्रैक्टर, चौथा है ओवरलोड रिले और पांचवा है स्टार्ट पुश बटन। और भी 5 इक्विपमेंट है, इसको आगे देखते हैं, चर्चा करें। तो कंट्रोल MCB क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वहीं से कंट्रोलिंग हम लोग जो है अलग से कंट्रोल MCB यूज करते हैं स्टार्टर को, मोटर को कंट्रोल करने के लिए। पावर MCB में केवल पावर वायरिंग 3 फेज ही सप्लाई जाती है, ठीक है। और पावर कॉन्ट्रैक्टर रही जो पावर MCB से जो कनेक्शन जाएगा वो पावर कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। और ओवरलोड रिले इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि सपोज मोटर हमारा जो है अगर 3 HP का है तो वो करंट 4.5 एम्पियर पे लेगी, तो हम मोटर को के सुरक्षा के लिए अगर मोटर ओवरलोड होगी तो वो मोटर को ट्रिप कराएगी, इसलिए हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं। स्टार्ट पुश बटन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे हम इस मोटर को चलाने के लिए स्टार्ट पुश बटन का यूज़ किया जाता है। छठा है स्टार्ट पुश बटन, छठा है स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन क्यों यूज़ किया जाता है, तो मोटर को जो रनिंग है उसको स्टॉप करने के लिए पुश किया जाता है। इमरजेंसी पुश बटन क्यों लगाते हैं, इमरजेंसी पुश बटन इसलिए आता है कोई अगर घटना घटी, कुछ भी हुआ, मोटर स्पार्क किया, कुछ किया, तो हम डायरेक्ट इमरजेंसी पुश बटन करेंगे तो सर्किट को आइसोलेट कर देता है और मोटर को बंद करा देता है, इसलिए इमरजेंसी पुश बटन यूज करते हैं। ट्रिप इंडिकेटर,
ट्रिप इंडिकेटर इसलिए यूज किया जाता है कि हमें पता चलता है कि जब मोटर ट्रिप हो जाती है तो ट्रिप का इंडिकेटर ब्लोन हो जाता है। आप ये देखिए, फिर ऑफ इंडिकेटर इसलिए यूज किया था ताकि हमको पता चलता है कि मेरी मोटर चल रही है या नहीं। ऑन इंडिकेटर का यूज इसलिए करते हैं कि हमको ये पता चलता है कि मोटर की मौजूदा स्थिति क्या है, मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मोटर स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं? तो मोटर स्टार्टर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ड्यूल स्टार्टर को 5 HP या उससे कम के मोटरों के लिए यूज किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर को 5 HP से ऊपर के मोटरों में यूज किया जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को हम लोग यूज करते हैं जहां रिवर्स भी चलना रहता है और फॉरवर्ड भी चलाना होता है। सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं हाई रेटिंग के लिए, और VFD का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ की मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं इसी तरह का वीडियो बार बार आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, और बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी 35 वीडियोस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जा करके हमारे चैनल पे 35 वीडियोस दे सकते हैं, वो सारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।